नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल अपना बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश, और खबर आ रही है जहां पुलिस ने यूट्यूबर्स पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 18 नामजद यूट्यूबर्स और एक अज्ञात यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये कार्रवाई जो है पशु दौड़ को बढ़ावा देने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ की गई है। पुलिस के अनुसार बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा मेले में पशुओं से दौड़ लगाई जाती है, जिसमें जानवरों के साथ क्रूरता होती थी। एफआईआर में पशुओं की प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 3 और 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये एफआईआर गढ़ कोतवाली के दरोगा द्विजेंद्र सिंह ने दर्ज कराई है। 1.5 दर्जन से अधिक यूट्यूब चैनलों पर एफआईआर दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पशु कल्याण और कानून की सख्ती सुनिश्चित करने के लिए की गई। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। थाना नानपारा क्षेत्र के मसूद नगर बस्ता नवा गांव में आदमखोर जानवर ने आतंक मचा दिया है। गन्ने के खेत में चारा लेने गई 54 वर्षीय महिला के स्नानी पर हमला हुआ, जिससे उसका देवर बचाने में सफल रहा है। आपको बता दें, इसके बाद नहाकर घर से निकले 42 वर्षीय पुजारी अमरीका प्रसाद और उन्हें बचाने आए उनके भाई 48 वर्षीय मोहन लाल पर भी भेड़िए ने हमला किया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जो है बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। स्थानीय लोग दहशत में हैं और प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग करे। आदमखोर जानवर की बात करें तो जानवर ने अपने स्थान को बदलते हुए ये मामला किया है। घटना ने पूरे गांव में खौफ का माहौल बना दिया और पुलिस वन विभाग इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। उसमें बताना ये चाहते हैं कि भेड़िया है, हमारा घर बना नहीं है, जिससे कानूनी सालूनी पाए नहीं। टटियर घर बना है, टटिया लगाए पड़े हैं, तो टटिया फाड़ के आया जो है कूद के नहाने जा रहे थे हमारे भाई। अब नहा के पूजा करते तो नहाने जा रहे थे पानी भरे, तो इसे भेड़िया पीछे से वार कर दिया। उनको जब काटने लगी, चिल्लाने लगे, तो हमें जाके उनको बचाने के चक्कर में उनको जाके हम जो है संभालने लगे, तो मच्छरदानी का डंडा है, डंडा से पीटने लगे। फिर भी भेड़िया नहीं भागी, हमारे ऊपर वार कर दिया। अभी तो एक लोग पर किया है, हमारी भाभी हैं। इसके बाद 2 लोग पर फिर 2 घंटे के बाद उन पर हमला कर दिया, तो उनको भी ज़्यादा घायल किया है। कितने लोग घायल हुए? आज 3 लोग घायल हुए हैं। कि कौन सा जानवर है? तो भेड़िया आपने देखा? हाँ, हमने देखा। कैसे क्या था? अब जा रहा था, गन्ने में गया था, हम बैठे थे वहीं पर कुर्सी लगाए, और फिर थोड़ी देर के बाद में तो गन्ने में ज़्यादा हल्ला हुआ। हम लोग दौड़े हैं, जब कोई छोड़ा तो भाभी आपकी कैसे बची? हम लोग दौड़े तब बची। खबर देख रहे हैं, जहां न्यायपालिका में नई कार्यकारिणी के गठन के बाद एल्डर कमेटी को भंग कर दिया गया था। इसे लेकर पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में दावा किया गया था कि एल्डर कमेटी को गोपनीय ढंग से भंग किया गया है। इस मामले पर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुशील कुमार दुबे ने स्पष्ट किया है कि एल्डर कमेटी कार्य करने में असक्षम थी, इसलिए नई कमेटी का गठन किया गया है। इस पूरे मामले और सुधारों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने अध्यक्ष से खास बातचीत की है। क्या बातचीत की उन्होंने, आप भी सुने। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुशील कुमार जी। आज हम इससे बात करते हैं, पिछले दिनों कुछ विसंगतियां हुई थी, जो कि एल्डर कमेटी को भंग कर दिया गया था, और उसके पश्चात एल्डर कमेटी के सदस्यों ने पेपर था कि एल्डर कमेटी का जो भंग करना एक असंवैधानिक प्रक्रिया है, और उनका ये आरोप भी था कि आम सभा को गोपनीय तरीके से बुलाकर संस्तुति करा लिया गया। लेकिन वर्तमान समय में एल्डर कमेटी का पुनः गठन हो गया है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरीके से एल्डर कमेटी का गठन हुआ, क्या प्रक्रिया थी, और न्यायपालिका के विकास में कहां तक विकास आगे बढ़ा है, क्योंकि इनके कार्यकाल भी अभी 1-2 महीने और शेष है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। क्या है एल्डर कमेटी के नई गठन की प्रक्रिया? ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो एल्डर कमेटी थी शिथिल थी और वृद्ध थे, चलने फिरने में भी दिक्कत थी, जिसके कारण हमने जो है सीनियर अभियंताओं की बैठक बुलाई और उनसे राय सलाह मशविरा किया। उसके बाद मैंने कार्यकारिणी में पास कराया। कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा कि यह चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, दिक्कत आ रही है। फिर आम सभा की बैठक हुई और आम सभा में काफी सदस्य उपस्थित हुए। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी जो है दूसरे नए एल्डर कमेटी, और उसके आधार पर जो है नए एल्डर कमेटी का गठन हुआ। कार्यकारिणी ने उसे पास कर दिया है और
जो सीनियर थे उसको लिया गया है। हाँ, उनके पूर्व भी सीनियर थे, लेकिन वो जो है शिथिल है, काम करने में थोड़ा सक्षम नहीं है। कुछ लोगों से पराय भी लिया गया, उन्होंने कहा नहीं काम में हम असफलता करते हैं, तो किया गया है। और मैंने एक निर्णय लिया कि 1 साल के लिए एल्डर कमेटी रहे, जिससे सबको मौका मिले और सब चुनाव कराएं और चुनाव जो हो निष्पक्ष हो, अच्छे लोग रहें। मैंने ऐसा सोचकर कार्यकारिणी से जो है पुष्टि की गई और लोगों ने सहमति जताई इस पर, और इसे जो है नाम जो है पेपर में दे दिया गया है। अब नई कार्यकारिणी जो है चुनाव कराएगी, कमेटी जो बनी है, अरे नई जो एल्डर कमेटी जो बनी है वो चुनाव कराएगी। और यह अंदरूनी बात है, हमारे बाहर की बात है, सभी लोग उसके जो है सहयोगी हैं, सभी लोग हैं, सबको मौका मिलेगा और सब लोग कार्य करेंगे। पारी पारा सबको चांस मिलेगा चुनाव कराने के लिए, क्योंकि जैसे बदला जाए प्रजातंत्र है, सबको एक जो है वो नहीं बनाया जाएगा और कि एक ही लोग आ जाए तो कराते रहे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया बाढ़ में होगा, बाढ़ के हित के लिए होगा, सदस्यों के हित के लिए होगा और सारे सम्मानित सदस्यों का जो हमारे सीनियर है, मैं उनका जो है नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उन्होंने जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोगों के बीच कोई विवाद है या कोई वो है अधिवक्ताओं के बीच। काम होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, समय पर चुनाव हो, इसके लिए हम पूरा जो है कटिबद्ध हैं और समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। अध्यक्ष जी, जो आप देख रहे हैं कि नगर पालिका की तरफ से यहाँ वाईफाई की सुविधा दी गई है, नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। आपके जो न्यायपालिका के अध्यक्ष के कार्यकाल में न्यायपालिका की ये जो परिसर में कितना विकास हुआ और अभी कितना विकास आपके कार्यकाल में होना है? देखिए, जब से मैं आया हूँ, मैंने पद ग्रहण किया, तभी से मेरे कमेटी की, मेरी कार्यकारिणी की एक मंशा रही, हम लोग कुछ विकास करें कचहरी में। आज जब से कचहरी बनी थी, सीवर का काम यहाँ नहीं हुआ था। कचहरी जब से आई, पहले हमने सीवर का काम कराने के लिए किया, हमारे मुखिया जनपद न्यायाधीश ने इस पर बड़ा सहयोग किया मेरे साथ और मैंने सीवर काम कराया। सीवर के बाद मैंने जो है बगल में डमरू जो कि पानी उड़ता था, उसके लिए मैंने खड़ंजा लगवाने का प्रयास किया पत्थर का। उसके बाद 30 रोड, काली रोड जो है बन रही है, आधे हो चुके हैं, काम हो रहा है। वाईफाई की भी व्यवस्था हो गई है कचहरी में, मतलब श्याम सुंदर जी ने दिया लग गया है। और लैट्रिन बाथरूम नहीं थे अच्छे ढंग से, वो अभी बन तैयार हो चुका है एक, और 3 की स्वीकृति जो है हाई कोर्ट ने दिया है, जल्दी उस पर काम लगवा दिया जाएगा। और जो है कुर्सियां नहीं थी, थोड़ा कुर्सी भी मंगाया गया, श्याम सुंदर जी ने दिया। तो मेरा काम है कि किसी न किसी तरह से बाहर की प्रगति करना और अधिवक्ताओं को हित में रहे, अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। अधिवक्ता को भी हमने निवेदन करता रहता हूँ कि ऐसा कोई कार्य न करे जिससे हमारे कानून पर छवि या किसी भी बार पर छवि धूमिल हो। अधिवक्ता भी अपने हिसाब से काम चल रहे हैं, हड़ताल भी एकदम बंद है, कोर्ट चल रही है सारी चीज, तो जो है कहीं कोई हड़ताल ऐसा नहीं होता जिससे वादकारियों को हित हो। हम कटिबद्ध है वादकारी के, क्योंकि वादकारी के हित के लिए हम आते हैं यहाँ, और वादकारी के हित के लिए हमारी लड़ाई चाहे वो न्यायपालिका से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे जिससे हो, उससे होती है। लेकिन वादकारियों का हित हमारे निगाह में सर्वोपरि है, इसलिए मैं उन पर ज्यादा हम लोगों का जो है ध्यान रहता है और इसीलिए काम न्यायालय में सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुशील कुमार जी, जो बताया कि किस तरीके से एल्डर कमेटी का जो नया गठन हुआ क्या प्रक्रिया थी और आने वाले समय में जो अभी 1-2 महीने इनके कार्यकाल का बचा हुआ है न्यायपालिका में, जो इन्होंने विकास के बारे में बताया और कुछ जो शेष है उसके बारे में भी इनका प्रयास है। अब देखते हैं कि इनके कार्यकाल में न्यायपालिका कितना विकास कर लेती है। खबर बुलंदशहर से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें खुर्जा क्षेत्र में 18 अक्टूबर को शमशान घाट में मिला पेंटर नेत्रपाल उर्पाली का शव अब खुलासा हो गया है। जी हां, पुलिस ने हत्या आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया है। अनुसार आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मृतक हत्यारोपी के 3200 रुपये उधार थे। रुपए मांगने पर दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद रविंद्र ने हत्या का अंजाम दिया है। हत्या के समय रविंद्र और उसका दोस्त शमशान घाट में शराब पी रहे थे। खुर्जा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हत्यारोपी तक पहुंचने का संकल्प किया, जिस सफलता पाई है। उसके बाद रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का रहस्य सुलझ गया है। पुलिस ने बताया है कि आगे की जांच जारी है, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। दिनांक 19 अक्टूबर को थाना क्षेत्र खुर्जा में थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शमशान घाट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है।
सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त का प्रयास शुरू किया और इसकी पहचान नेत्रपाल उर्फ पाली पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम जोरार थाना जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर के रूप में हुई थी। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और किसने की, इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल अभियुक्त रविंदर, जो कस्बा जहांगीराबाद का ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि ये दोनों दोस्त थे और साथ में ही काम करते थे और साथ में बैठकर शराब पिया करते थे। मृतक पर 3200 रुपए का उधार था, जिसको आरोपी के द्वारा मांगा जा रहा था। शराब के नशे में पैसे के लेन देन को लेकर वाद विवाद बढ़ा और गाली गलौज शुरू हुआ और उसी दौरान आरोपी रविंदर ने वहां पड़ी हुई ईंट उठाकर मृतक के सर में कई बार वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल वासियों की लंबे समय से चली मांग को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने लोकसेठ पुल के पास भव्य और स्थायी पक्का घाट का उद्घाटन किया है। ये घाट न केवल पूजा स्थल है बल्कि नगर की संस्कृति और पूर्वांचल वासियों की आस्था का प्रतीक बन गया है। नगर निगम और कमिश्नर कार्यालय ने सभी नागरिकों और पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी है। अधिकारियों ने बताया है कि घाट का निर्माण से मुरादाबाद में छठ पर्व अब और भी व्यवस्थित, भव्य और यादगार तरीके से मनाया जाएगा। नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले वर्षों में इस घाट को और आधुनिक सुविधाओं और सुंदर सजावट के साथ विकसित किया जाएगा ताकि ये नगरवासियों के लिए हमेशा यादगार स्थल बना रहे। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। छठ पूजा को लेकर के जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस बार एक घाट बनाया है, छठ पूजा का घाट। हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर जो है छठ पूजा का पर्व यहाँ पूर्वांचल के काफी परिवार हैं वो मनाते रहे हैं। इस बार हमने कोशिश की है, कमिश्नर साहब का भी निर्देश था, उनके निर्देशों के क्रम में हमने कोशिश की है कि एक घाट हम पक्का घाट बना दें यहाँ पे, जो लगभग बनके तैयार है। आज शाम तक, रात तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार सभी लोग यहाँ पर छठ का पर्व मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ में। हमारे नगर निगम परिवार की तरफ से सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुरादाबाद में मेरी नगर विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के रहने वाले लोग यहाँ पे मुरादाबाद नगर विधानसभा में रहते हैं और उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा भी हैं, बहुत से लोग मुरादाबाद में आके बस भी गए हैं। तो कई हजार परिवार पूर्वांचल के हैं जो मुरादाबाद के स्थायी निवासी बन चुके हैं। छठ पूजा आस्था से जुड़ा विषय है और बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल में लोग इसको मनाते हैं और बहुत आस्था का विषय वो रहता है। मुरादाबाद में कई साल से लगातार छठ पूजा के लिए एक पक्के घाट की मांग उनके द्वारा की जा रही थी। इसके लिए मैंने हमारे कमिश्नर साहब से और नगर आयुक्त साहब से निवेदन किया था कि एक पक्का घाट, परमानेंट घाट छठ पूजा के लिए मुरादाबाद में बन सके। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से कमिश्नर साहब को और नगर आयुक्त साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी मांग पे आज लोकोशेठ पुल के पास एक भव्य पक्का घाट छठ पूजन के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ यह तैयारी चल रही है, बहुत विशाल रूप से और बहुत सुंदर घाट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। खबर देख रहे हैं, हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में 17 अक्टूबर को शराब सेल्समैन राहुल के साथ हुई लूट के आरोपी बदमाशों की बीती रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश मेवाराम और अभिषेक पर 25,000 रुपए का इनाम था। मौके से एक पिकअप डाला, जी हाँ, 14,000 नकदी, 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा 4 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह मुठभेड़ कोतवाली देहात के सीतापुर रोड पर रंजीतपुरवा के पास हुई है। सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस टीम इटौली पुल पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप को रोकने का इशारा किया गया है, लेकिन चालक तेज रफ्तार से भागने लग गया। पुलिस ने पीछा किया और घेराबंदी की। दौरान जब
बता दें आपको, जवाबी कार्रवाई में जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर की रात्रि में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा इटौली पुल पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक संदिग्ध डाला आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन डाला चालकों द्वारा डाला नहीं रोका गया एवं उसका पीछा करते हुए पुलिस द्वारा उनको रंजीतपुरवा के पास घेरा गया, जिसमें उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इनकी पहचान मेवाराम निवासी जनकपुर थाना कोतवाली देहात एवं अभिषेक निवासी हरिपुरगंज थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई है। ये कोतवाली देहात से वांछित चल रहे थे एवं 25-25 हज़ार के इनामिया मिले। इनके कब्जे से एक डाला, 14,000 रुपये, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा बरामद हुए। साथ ही साथ एक चाबी का गुच्छा भी बरामद किया गया है। इनको दोनों घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। फील्ड यूनिट को बुलाकर मौके से भौतिक प्रदर्शन एकत्र किए जा रहे हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ प्रचलित। दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।